वेलकम टू आवर चैनल खाना हंगामा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फूडीज़ वेलकम। आज बनाएंगे मसूर दाल के कबाब। तो सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने मसूर दाल ओवरनाइट भिगोई थी ताकि स्प्राउट हो जाए। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए हल्के हल्के से ये देखिए स्प्राउट्स इसमें आ रहे हैं। आप 1 से 2 घंटे भिगो के भी बना सकते हैं, पर थोड़ा स्प्राउटेड में ना टेस्ट बेटर आता है, तो इसलिए मैंने इसको स्प्राउट किया था। ये 1.5 कप है। इसके अलावा यहाँ पर मेरे पास मसालों में है जीरा, कश्मीरी लाल मिर्च 1 चम्मच, जीरा 1 चम्मच, 1.5 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच चाट पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी, 1.5 चम्मच कसूरी मेथी, नमक स्वाद अनुसार। उसके अलावा 1 गाजर कद्दूकस की हुई, 4 से 5 लहसुन की कलियां कटी हुई हैं। यहाँ पर क्योंकि अदरक बहुत मज़े से पिसती नहीं है तो अदरक मैं कद्दूकस ही करके डालती हूँ। तो ये 1 इंच का टुकड़ा था अदरक का, 1 प्याज और 2 हरी मिर्च। इन सब को इसके अंदर मिक्स करके दरदरा पीस लेंगे। पानी वानी कुछ भी नहीं डालना, और ऐसे ही दरदरा पीस के फिर हम इसके कबाब बनाना शुरू करेंगे। तो पहले मैं इसे पीस लेती हूँ। देखिए बिल्कुल अच्छा दरदरा पिस गया। आइडियली तो अगर आप चाहें तो आप इसके अंदर सूखा धनिया पीसते वक्त डाल सकते हैं, पर हमें ना थोड़ा सा मुंह में आता है सूखा धनिया नहीं, सॉरी हरा धनिया, पर मुंह में आता है तो हमें अच्छा लगता है, इसीलिए मैं हरा धनिया जो है ना वो ऐसे ऊपर से डाल रही हूँ और इसको मिक्स कर दूँगी। देखिए अच्छा अमाउंट हरा धनिया का डाला है मैंने। ये होगा तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून के करीब होगा। मैंने 1 मुट्ठी के करीब निकाल लिया था। अब इसको पीस लेती हूँ और फिर इसके बाद टिक्कियाँ बनाना शुरू करते हैं इसकी। देखिए बन के रेडी है। मसाला तो और भी बहुत है, पर हो सकता है कि हम उसको बाद में किसी दिन यूज़ करें, और या फिर अगर बनाना भी होगा तो फिर इसके बाद बनाएंगे। तो अभी इतनी बना के रखी हैं। अब हम इसको शैलो फ्राई करेंगे। आप अवन में कर सकते हैं इसको 200 डिग्री पे कम से कम भी 15 मिनट, और एयर फ्रायर में भी 180 डिग्री पर 15 मिनट के करीब कर सकते हैं। लेकिन मेरा एयर फ्रायर छोटा सा है, वो 2 3 ज़्यादा से ज़्यादा 4 आएंगी, तो कब तक करती रहूँगी, तो इसीलिए मैं इसको शैलो फ्राई ही करूँगी। शैलो फ्राई भी आपको कम सेक पर या मीडियम सेक पर करना है, क्योंकि ये दाल हमारी कच्ची है तो ये पकेगी नहीं अंदर तक अगर हम तेज़ सेक पर कर देंगे तो। और ऊपर से अगर मीडियम सेक पे आप करेंगे ना, कम सेक पे या मीडियम पे, तो ये अच्छे से पलटने में आसानी होगी, क्योंकि ये सॉफ्ट रहती है। देखिए ये एकदम सॉफ्ट है, तो इतनी सॉफ्ट जो है ना ये पकने में थोड़ा टाइम लेगी, तो थोड़ी पकेगी तभी हम इसको पलट पाएंगे। तो इसीलिए शैलो फ्राई ही करेंगे इसको, और जब करने लगेंगे तब आपको दिखाएंगे। तो देखिए हमने इसमें ऑयल डाल के पैन में और मीडियम सेक पर इन्हें बनना रख दिया है। थोड़े बड़े बड़े बनाए थे मैंने, इसलिए 7 ही आए हैं। अगर थोड़े छोटे बनाती तो पूरे 9 इसी में आ जाते। अब इसको मैं नीचे से थोड़ा पकने दूंगी, हल्का ब्राउन क्रिस्पी हो जाएगा तभी पलटूंगी, क्योंकि अगर पहले पलटा तो फिर ये टूट के पलटा जाएगा। तो अब इसको पेशेंटली इसको बनाना है। आप तब तक चाय पीजिए या कुछ कीजिए, आराम से ये बनता रहेगा। तो एक बार ये एक साइड से हो जाता है तो पलट के आपको दिखाती हूँ। देखिए अपने आप से ये कितने अच्छे से सेट हो गए और आराम से पलट गए, कोई चिपका नहीं, कुछ नहीं हुआ। तो आप देख सकते हैं कोई आलू नहीं डला, कोई कॉर्नस्टार्च नहीं डला, कोई ब्रेड क्रम्स नहीं डले, पर ये कितने अच्छे से सेट हो जाता है अपने आप ही। तो अब ये दूसरी तरफ से भी बन जाता है। एक बार और पलटूंगी कि कुछ मुझे ऐसे लग रहे हैं जो दोबारा जाने चाहिए, जैसे कि ये है, और थोड़ी जगह बन गई थी इनके बनने के बाद, तो मैंने एक और भी डाल दिया है बीच में। तो अब ये हो जाते हैं तो फिर मैं आपको प्लेट आउट करके दिखाती हूँ। तो लीजिए ये हमारे सुपर हेल्दी, सुपर टेस्टी, प्रोटीन रिच मसूर दाल कबाब बनकर रेडी हैं। आप भी इनको बनाएं, खाएं, हमें बताएं आपको इसका फ्लेवर कैसा लगा। वीडियो पसंद आया तो थम्स अप ज़रूर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल वाली घंटी दबा लीजिए, ताकि हर नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। Thank you so much for watching. Bye bye.